बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी लाजमी है। तरक्की के लिए अवाम को शामिल करके और अवाम को महवर बनाकर काम करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत में सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा, पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बलूचिस्तान में पायदार अमन और तरक्की के लिए भरपूर साथ देते रहेंगे। फील्ड मार्शल का अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवामी मरकजियत पर मबनी तरक्की की जरूरत पर जोर। सिविल और मिलिट्री अदारों के बाहमी ताउन को नागुज़ीर करार दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सूबे में फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के अज़्म को दोहराया। क़याम अमन के लिए फौजी जवानों के किरदार की तारीफ भी की। तफ्तीश के दौरान CTD ने यह भी पता चलाया कि राव ने इस वारदात के लिए बहुत खतीर रकम खर्च की और बैंकों और मुख्तलिफ ज़राए से उन्होंने ये पैसे भेजे। उसमें जो मुलव्विस थे अरसलान, उसको 17 अगस्त को और तलहा उमैर को 22 को ही हमने गिरफ्तार किया। मुलजमान से जो है वो वारदात में इस्तेमाल करने वाले दोनों पिस्टल 9mm और 30 बोर वो बरामद हुए। 125 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और उनके मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए जो कि उस टाइम पे उन्होंने यूज़ किए। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। दहशत गर्दों के सेफ हाउस को भी इंकशाफ। बदीन के 45 साल अब्दुर्रहमान के कत्ल में भी रॉ मुलविस है। टारगेट किलर्स ने इतराफ़ कर लिया। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान का कहना है, रॉ के एजेंट संजो कुमार और फौजी ने शेखुपुरा के सलमान विर्क को हायर किया। सलमान ने उमैर, सज्जाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स गैंग तश्कील दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने खती रकम फराहम की। संजय ने खलीजी मुल्क से सलमान को रकम भेजी। मुलजिम अरसलान को 17, तलहा उमैर को 22 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। रॉ ने सहूलतकारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को इस्तेमाल किया। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने कहा, इस तरह की दहशत गर्दी स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी कहलाती है। मामला हर फॉरम पर उठाएंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का 13 बरस बाद बांग्लादेश का दौरा। इसहाक डार की ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में अहम सियासी रहनुमाओं से मिले। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और नेशनल सिटीज़न पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से बांग्लादेश जमात इस्लामी के वफ़द की भी मुलाकात। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और ख़िते में हालिया पेशरफ्त पर बातचीत। इसहाक डार ने मुश्किलात का सामना करने पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनों की साबित कदमी को सराहा। भारत का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की भी सालिसी कबूल करने से इनकार। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। बोले, कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने ख़ारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। जयशंकर का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमरीका से कॉल्स आने का एतराफ़। कहा, अमरीका की जानिब से की जाने वाली हर फ़ोन कॉल मेरे एक्स अकाउंट पर है। शेर शाह और शाहरेज खान के शवाहिद पर गिरफ्तारी। 9 मई को जिना हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेर शाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेर शाह रूपोश हुआ और बाद में लंदन फरार हो गया था। ज़राए के मुताबिक 2 साल की मफरूरी के बाद मुलजिम को पाकिस्तान वापसी पर 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। 9 मई हमला केस में पहले भी FIR दर्ज है। शेर शाह की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी के शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में पुलिस के पास मौजूद हैं। शाहरेज का नाम सितंबर 2023 के ज़िमनी रिपोर्ट में भी शामिल था। शाहरेज और शेर शाह की गिरफ्तारी पर सियासी जमात के सोशल मीडिया का रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। शेर शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया गया। इश्तिहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं बल्कि कानून का फ़र्ज़ है। 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस मुलजिमों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर 9 मई के मुलजिमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या वज़ीर आला पंजाब KP हुकूमत की तरह 9 मई के दहशत गर्दों को शेल्टर फराहम करें? कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और 4 दीवारी कार्ड मत खेलें। क्या सिर्फ चादर और 4 दीवारी तहरीक इंसाफ के लोगों की है, बाकियों की नहीं?
कौमी जो ये डायलॉग है इससे जो है वो पहलू तय नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस हो सकती हैं। और ये कह रहे थे कि 5 अगस्त को हम वो करेंगे कि इनको समझ नहीं आ सकेगी। क्या अगर 5 अगस्त को लोग निकलते, वो घिराव जलाओ करते, लोगों के घरों को आग लगाते, तो क्या ये लोग जिम्मेदार ना ठहराए जाते? जिस दिन ये मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है, तो सारे लोग वहाँ पे बैठे थे, अस्करी क़यादत सारी की सारी वहाँ पे मौजूद थी। तो ये कोई किसी को बाईपास कर रहा है, ना किसी को बाईपास करने की ज़रूरत है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश, कहते हैं मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पर सबसे बात करने को तैयार हैं। पाकिस्तान है तो सियासत है, मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क अब धरनों और जलाओ घिराव की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम को अमन और तरक्की चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI को जमानत मिलती है तो अदालतों की तारीफ करती है, फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा भला कहा जाता है। पंजाब सिंध के लिए दुआ गो है, सिंध पंजाब के लिए दुआ गो है, तो हमारी और इसी तरह बलूचिस्तान जो है वो सबके लिए दुआ गो है, हम बलूचिस्तान के लिए दुआ गो हैं। इवन हम KPK के लिए दोनों दुआ गो हैं कि वहाँ के अवाम पे जो इस वक्त ख़ास तौर पे आफत आई है, अल्लाह ताला उससे उनको निजात दे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। जहां उम्मीदवार रनर अप था, दूसरी जमात का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। हनीफ अब्बासी बोले, हम इत्तेहादी हैं, दोनों जमातों की लीडरशिप दानिशमंदाना फैसले करती है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मरी में चहलकदमी। सयाहों ने साबिक वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर बनवाई। सयाहों ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में नवाज शरीफ का किरदार नाकाबिल फरामोश है। जैसे कि आपको मालूम है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा थी कि वो रोटी कपड़ा मकान देगी, तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो वादा पूरा कर रहे हैं और आप सबका घर या बन गए हैं या बन रहे हैं। और उन घर के साथ साथ सबसे अहम बात है कि जो मालिकाना हकूक़ है, जो सनतें हैं, वो हमारा कोशिश है कि हम आपका नाम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रतो ढेरो आमद। बरूही कम्युनिटी के गांव खैर मोहम्मद बरूही गए। सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का मुआयना किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का घरों पर सोलर लगवाने का भी ऐलान। मेरा टीम में डालने और निकालने में 1% भी रोल नहीं है। हमारी एक सिलेक्शन की टीम है, फिर हमारी एक एडवाइजरी बॉडी है, वो सारे बैठते हैं और एक नहीं 2-2 3-3 दफ़ा सब कुछ गो थ्रू होता है। 8-8 10-10 घंटे की उनकी डिस्कशन होती हैं, 3-3 दिन डिस्कशन होती हैं। डेफिनेटली अगर एक सिलेक्ट कर रही है टीम, मेरा ट्रस्ट है उनके ऊपर कि मुझे उम्मीद है कि वो सारे प्रोफेशनल और अच्छे लोग हैं और अच्छी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर उनके फैसले में कोई भी आता है, मैंने उनको ये कहा है कि जो भी फैसला करें मेरिट पे करें, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि भारत के साथ जब भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। कौमी टीम में किसी को शामिल करने या निकालने में उनका कोई किरदार नहीं। सिलेक्शन का फैसला एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी ही करती है। वनडे टीम के कप्तानी का फैसला भी सिलेक्शन कमेटी ही करेगी।